हम सब उस बैकग्राउंड से आए हैं यार। आप में से कुछ होंगे जो शायद आपकी मम्मियाँ ऑटो के पैसे बचाने के लिए कहती थी यार 1 किलोमीटर चल ले, मेरी मम्मी कहा करती थी। आप में से कुछ होंगे जो कि शायद काली वाले जो रफ को नोटबुक आते थे उसको यूज़ करते थे क्योंकि क्लासमेट वाली महंगी आती थी। इसी प्रकार से कोई ग्रीन बस में जाता होगा क्योंकि रेड वाली महंगी आती थी। मेट्रो यूज़ करते थे क्योंकि ऊबर महंगी आती है। ये सारे हम सब क्या हैं, मिडिल क्लास से आए हैं और मेजोरिटी लोअर मिडिल क्लास से आए हैं। तो इंडिया अभी एक डेवलपिंग नेशन है, हम सबके पास उतने पैसे नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई नया कंपनी आता है और कहता है पैसे दो, तो हम नहीं दे पाते हैं। पर क्योंकि पैसे कम हैं, हम अपने आप को जितना है उससे बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो जैसे ही मर्सिडीज आएगी पैसे ज्यादा लगाएंगे, बड़े घर पे लगाएंगे, शो ऑफ बाजी पे ज्यादा पैसा लगेगा, नाइकी के जूते पे पैसा लगेगा, साथ में गुची की शर्ट। भाई ये 400 रुपए की शर्ट है, 400 की नहीं है पर चलो मतलब 400 रुपए का इसमें कपड़ा लगा। गुची वाला 2 लाख में क्या दे रहा है, पर इंडियन ले लेगा, इससे मैं अमीर दिखेगा, चाहे हो नहीं तो दिखाने वाली जगह पे आदमी ईएमआई भी चढ़ाएगा। लैपटॉप लेना है ईएमआई पे, चलो लैपटॉप तो नीड है स्टूडेंट की। आईफोन लेना है ईएमआई पे, उसकी तो नीड नहीं थी, अनटिल अनलेस आपका कुछ काम ही कैमरा वगैरह का था। तो इंडियन मार्केट एक ऐसा है कि अगर आप उसे कहोगे यार ये जो तू दूध पी रहा है ना, जो थैली वाला, ये अच्छा नहीं है, ये ऑर्गेनिक दूध है, ये 60 रुपए की जगह तेरे को 100 रुपए में मिलेगा, कहेगा नहीं दूंगा 40 रुपए फालतू। मैं 1 लीटर ही कंज्यूम करता हूँ एज एन इंडिविजुअल, पर मैं 40 रुपए फालतू नहीं दूंगा क्योंकि वो 30 से मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा नंबर बन गया, मैं नहीं दूंगा। पर वहीं आप उसे कहोगे कि 10,000 रुपए इस जूते के ऊपर लगाने, वो कहेगा मैं दूंगा। तो दिस इज इंडियन मार्केट। हमारे पास पैसे कम है तो हम चीज पे पैसा कम लगाना चाहते हैं, पर जिस चीज से हमें लगे कि इससे हम बड़े दिख सकते हैं, क्योंकि हमें समाज में इज्जत ही उसे। कॉलेज में क्या होता है, हम किसी यूं नहीं देखते, सारे आप वैसे तो टॉपर्स ही हो, पर आदमी यूं नहीं देखता इसके 60 नंबर हैं तो मैं इसको दोस्त नहीं बनाऊंगा। वो कहता है यार सारे दोस्त हैं, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी दोस्त है, ये मेरे पीजी में रहता है, ये मेरे हॉस्टल में रहता है, ये मेरे क्लास में रहता है, सारे लोग दोस्त बन जाते हो। पर जैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आओगे तो वहां क्या होगा, आदमी हमेशा यूं देखता है मेरे से ऊपर कौन है उसको दोस्त बनाऊं, मेरे से ऊपर कौन है उसमें दोस्त बनाऊं, तभी पिरामिड बनाए। अरे हाँ या ना, ऊपर का 1% हंगर बहुत जरूरी है। किसी का हंगर होता है जो कहता है कि यार जॉब पे हंगर सेटिस्फेक्शन हो गया, किसी का होता है सिर्फ यहीं पे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, इस नंबर पे हुआ, किसी का उस पे भी नहीं होता कुछ। तो ऐसे एक ऊपर लोग ऊपर जाते रहते हैं। तो मैं भूल गया क्वेश्चन क्या था, आगे हम चलते चले गए। तो बिजनेस के ऊपर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन द इंडियन मार्केट, कि आप उन्हें काम का कोई चीज दोगे तो वहां पे आदमी, पर आप शो ऑफ की कोई चीज दोगे जिससे बड़ा, तो वहां पैसा ज्यादा निकलेगा। ये सबका माइंडसेट है, इसमें हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को समाज में इज्जत चाहिए, तो वो कैसे ढूंढे। कल हम गए थे, पर वो एग्जाम्पल बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मैं गया था गोल्फ लिंक के अंदर, लगभग दिल्ली एनसीआर के सबसे महंगे घर है वहाँ पे, कमेलियाज है, मंगोलियाज, रालियाज। तो मैं गया, मैंने कहा प्रॉपर्टी दिखाओ, क्या कर सकते हैं यहाँ, क्या ले सकते हैं। तो उन्होंने बताया कौन कौन रहता है, तो उन्होंने कहा सारे शार्क्स रहते हैं यहाँ पे, ये रहते हैं, इरोस के मालिक रहते हैं, फलान ढिमकाना से। अब हम हमेशा लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, मैं देख रहा हूँ यार मतलब क्या है, ईंट मतलब जैसे आदमी नहीं सोचता कि यार ये शर्ट तो 1000 रुपए में मिल रही है, ये 2 लाख में क्या दे रहे हैं गुची में। वहां पे वही बिल्डिंग है, वही सब कुछ 30 मंजिला लगी हुई है, हाँ आगे थोड़ा गोल्फ कोर्स वगैरह सब जेंट्री। लोग वसंत विहार में ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, जोर बाग में ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, वसंत कुंज में ज्यादा प्रॉपर्टी के पैसे क्यों दे रहे हैं, जेंट्री। क्योंकि बगल का पड़ोसी भी अच्छा, मैं भी अच्छा, बगल का पड़ोसी मेरे से ऊपर तो मैं उससे सीखूंगा। समझ रहे हो, लोग देखना चाहते हैं। किसी ने मुझे कहा था, मैं जाके पूछता रहता हूँ जो भी मेरे को बुजुर्ग मिलते हैं, कोशिश करता हूँ कि मेरे से 15-20 साल जो ऊपर है उनसे बात करें, क्योंकि वो आपको अनुभव देंगे। तो वो कहते हैं अमन ड्रेस और एड्रेस बहुत मैटर करता है। वो रियल स्टेट के अंदर काम करते थे, तो क्लाइंट फेसिंग जॉब है तो ड्रेस तो डेफिनेटली काम करेगा। उन्होंने कहा था अमन मैं 22-23 साल की उम्र में था, तब मैंने मर्सिडीज ले ली थी, बल्कि मेरे पास मर्सिडीज के पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा आप ऐसा एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हो, तो लाइबिलिटी है। बोला मेरे केस में लाइबिलिटी नहीं है, मेरे केस में एसेट है। अब मेरे को किसी को 5 एकड़ बेचने हैं, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे मर्सिडीज दिखती है तो लगता है ना कि यार ब्रोकर जिम्मेदार आदमी है। अब वहीं मैं ऑल्टो में जाऊं तो वो कहेगा यार ये क्या करोड़ों के काम कराएगा। तो कहीं पे वो चीज आपकी एसेट बन रही है। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि ड्रेस और एड्रेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। कल को किसी के बच्चे होते हैं, वो बर्थडे पार्टी नहीं होती, कुछ छोटे बच्चे, आजकल कल्चर चल गया, हमारे यहाँ पे सोसाइटी के बुलाते थे, अब स्कूल के बच्चे आपस में बुलाते हैं एक दूसरे को। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अमन एक है कि मेरे को ये एक और थे, सो दिस इज अ पर्सन हु इज लिविंग इन वसंत कुंज इन सी ब्लॉक। तो इन्होंने कहा अमन अगर मेरी बच्ची है, अब किसी का उसका दोस्त कहता है कि फलाना एड्रेस पे, तो मैं एड्रेस से जज करता हूँ कि यार वो एरिया पे अपने बच्चे को भेजूँ ना भेजूँ, सेफ है नहीं है। तो हर आदमी कॉलेज के बाद जैसे ही आप प्रोफेशनल में आओगे, लोग एक जजमेंटल लेंस ले लेते हैं और उसी के कारण हम इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड ज़्यादा करते हैं। तो ये मार्केट का आपको एक ऑब्जर्वेशन, डिपेंडिंग अपॉन आप किस डायरेक्शन के अंदर अपना बिजनेस वेंचर खोलना चाहते हो।